उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस वक्त जंगल राज की सी स्थिति है। मेरे मीडिया प्रभारी के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया क्योंकि मैंने आप लोगों को इत्तला देने के लिए उनसे कहा था। तो अब आप जाने कि भाई मीडिया प्रभारी को किस बात का नोटिस दिया गया है। सरेदस्त मेरा इतना कहना है कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। मैं किसी खास की हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120B का मुल्जिम तो जरूर बनाया जाना चाहिए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है, तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है। सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाने से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस साजिश में मुलव्विस हैं। और मेरा मानना यह है कि पुलिस और गुंडे जराइम पेशा तमाम लोगों में एक गठबंधन बन गया है और इनकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। ये गठबंधन अगर नहीं टूटा तो देश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हमारे प्रदेश, हमारे देश के हालात खराब ना हो, अमन व अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। इसके लिए हम कोशा हैं और इस कोशिश में पुलिस भी हमारा इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस बराबर की उन तमाम जराइम में शरीक है। ये जो हादसा हुआ है, मैं किसी एक वाक़े का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन खास तौर से अतीक वाले मामले की बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि उसमें पुलिस की भूमिका पूरी साफ साफ नजर आ रही है। और वो जो जराइम पेशा थे जिन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने कत्ल किया नहीं है बल्कि उनसे कत्ल करवाया गया है और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तमाम के तमाम बेईमानी की बुनियाद पर हुए हैं। विकास दुबे से लेकर आज तक के इनकाउंटर, अभी पिछले दिनों राणा का इनकाउंटर हुआ, हम ऐसे तमाम फेक इनकाउंटर्स की मुखालफत करते हैं और हम ये कहते हैं हमारे लिए चिंता का विषय ये है और तमाम प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आज जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहा। जुडिशरी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पुलिस स्टेट बना दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को, गन और बुलडोजर के नाम के जरिए अगर फैसला किया जाना है तो अदालतों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अदालतें बंद की जाए और अगर अदालत से जिंदा रखनी है तो इन तमाम जो इन जराइम में शामिल है उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। अतीक और अशरफ के पूरे हत्याकांड में किसको मानते हैं, किसकी संलिप्तता है इसमें? मैं अतीक और अशरफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विकास दुबे से लेकर आज तक के तमाम इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। उन तमाम के पीछे सरकार की बेईमानी और पुलिस और गुंडों का, जराइम पेशा लोगों का गठजोड़ सामने आएगा। पुलिस का राज खत्म होना चाहिए और कानून का राज कायम होना चाहिए। पुलिस जिस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए किसी को बोलने नहीं देना चाहती, 144 लगा दी, जब चाहे कर्फ्यू लगा दे, जबान की तालाबंदी, बोलने पर पाबंदी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई धारा लगा दो, कोई मुकदमा कायम कर दो, कर्फ्यू लगा दो, इंशाअल्लाह हम परसों धरने पर बैठेंगे इन तमाम चीजों के खिलाफ कि या तो अदालत को जिंदा रखो या इन
तमाम लोगों के खिलाफ जो इन जराइम में शामिल है बराबर के, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। सिर्फ बरेली में धरना होगा या पूरे प्रदेश में होगा? मैं जो काम बरेली से शुरू करता हूं वो पूरे देश में फैलता है। बरेली में मैं करूंगा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में इंशाल्लाह मैं परसों 12 बजे बैठ जाऊंगा, और उसके बाद हमारा दिल्ली में भी धरना होगा, हमारी दूसरी जगहों पे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? एक दिवसीय होगा या उस? बहुत से मुद्दे हमारे हैं। जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाएगा, हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। और हो सकता है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तारी की परवाह नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि कुछ रोजे बाकी है, अगर वो रोजे हमें जेल में गुजारने पड़ते हैं या ईद हमें जेल में मनानी पड़ती है, तो ऐसी सरकार में, ऐसी बेईमान सरकार की मौजूदगी में, ऐसी बेईमान पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हम आजाद रहने से बेहतर समझते हैं कि हमें जेल में डाल दिया जाए। अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म इस वक्त हिंदुस्तानियों पर किया जा रहा है, और पुलिस और हुकूमत इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है। मैं ये देखता हूं तमाम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं खुलेआम, मतलब कानून का राज खत्म हो गया है। हम ये चाहते हैं कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए, अदालतों की अहमियत बरकरार रहनी चाहिए, और ये पुलिसिया राज जो है, पुलिस स्टेट जो बना दिया गया है हमारे प्रदेश को, ये खत्म किया जाना चाहिए। आप धरने की बात कर रहे हैं, प्रदेश में 144 लगी है, 4 से अधिक लोग, आप धरने की बात कर रहे हैं? नहीं, 144 लगी है और बात है। कर्फ्यू लगा होता तब भी हम अपनी बात कहने के लिए, धरना देने के लिए पाबंद थे और धरना देते। कर्फ्यू लगा दें तब भी इंशाल्लाह धरना परसों इंशाल्लाह 12 बजे दिया जाएगा। आपने बात बताइए, और ज्ञापन किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक भी ईमानदार आदमी बताओ जिसे हम ज्ञापन दे सकते हैं। मैं सतपाल मलिक जी की हिमायत करता हूं, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर, उनकी हिमायत करता हूं, और उनके सवालात के जवाब, मेरे सवालात के जवाब मत दो, सतपाल मलिक के सवाल के जवाब दे दो, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन ये बताइए, अशरफ और अतीक की अगर बात की जाए तो उन पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने भी कोई अच्छे काम नहीं किए। ऐसे से मैं अतीक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अतीक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो विकास दुबे से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं। जितने इनकाउंटर हुए हैं वो सारे फेक हैं, वो सब झूठ पर आधारित हैं। और अगर आप अतीक की बात करते हो कि उस पर इतने मुकदमे थे, तो और कितनों पर कितने मुकदमे हैं, उन तमाम के साथ क्या ये कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या ये कार्रवाई जायज है? जो करवाया गया वो ठीक है? आपने मुख्यमंत्री जी को निशाना बनाया। मुख्यमंत्री जी के बारे में बताइए एक बार, मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बताया। मैं बता रहा हूं, पुलिस कस्टडी में पुलिस खुद मारना चाहती थी, मौका नहीं मिल सका उसे मारने का, इसलिए उसने कुछ गुंडों को हायर किया जो उसके जो क्रिमिनल पहले से हैं और पुलिस के राब्ते में थे। पुलिस ने उन लोगों को लालच दिया और उसे ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम इनका खुलेआम कत्ल करो, तुम हीरो बना दिए जाओगे और कल तुम MP बनोगे, मिनिस्टर बनोगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ऐसे लालच दे दे के ये काम कराए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर इसकी मतलब धार्मिक विशेष के नारे लगे घटना के समय, तो क्या मानते हैं कि हिंदू आतंकवाद से? नहीं, मैं हिंदू आतंकवाद से इसे जोड़कर नहीं दे रहा, इसे हिंदू आतंकवाद की तरफ अपने यहाँ पहले जोड़ने की कोशिश की गई है। असल में ये हिंदू आतंकवाद नहीं था, असल में ये हत्या उनकी नहीं थी, क्योंकि उनकी तो जिंदगी हत्या होकर तो एक तरह से उनको निजात मिल गई। जिंदा रहते उनकी हर वक्त छीछा लेदर होती रहती, यहाँ तारीख हो रही, वहां तारीख हो रही, गुजरात जा रहे हैं, इलाहाबाद आ रहे हैं, ये तमाम तमाशे होते रहते और ये इससे पूरी कौम को जलील करते रहते। ये तो एक तरह से मैं ये समझता हूं कि उनकी निजात हो गई, वरना ऐसी जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं एक को भी ये नहीं मानता कि उन्हें इंसाफ मिला है।
वो तमाम हत्याएं हैं और हर हत्या अपना इंसाफ मांग रही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए।